अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो मैथ का टॉपिक मेरे सामने है जिस पे मैं बात करूँगा वो है स्क्वायर रूट वर्सेस क्यूब रूट। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि स्क्वायर रूट किसे कहा जाता है और क्यूब रूट किसे कहा जाता है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में क्या फ़र्क है, और स्क्वायर का मतलब क्या होता है, क्यूब का मतलब क्या होता है। इसके अलावा रूट जो है स्क्वायर के साथ क्यों लगाया जाता है, और जब रूट स्क्वायर के साथ लगा दिया जाता है तो क्या बन जाता है। इसी तरह रूट का क्यूब के साथ क्या ताल्लुक है। तो तमाम ऐसे क्वेश्चन जो कि क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट से बिलोंग करते हैं, वो सारे के सारे इंशाल्लाह जब ये वीडियो ख़त्म होगी तो आप सबके सब चीज़ें सीख चुके होंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्यूब के ऊपर। तो ये आ गई हमारे पास क्यूब की डेफिनेशन। एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। बॉक्स शेप सॉलिड ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऐसी चीज़ जो कि सॉलिड हो और बॉक्स यानी डिब्बे की शक्ल के हो, और डिब्बा किस किस्म का होना चाहिए, डेट है 6 आइडेंटिकल स्क्वायर फेसेस, जिसकी 6 फेसेस हों। 6 फेसेस मतलब 6 साइड्स हों उस डब्बे की, ठीक है। और सारी की सारी साइड्स जो हैं वो आइडेंटिकल होनी चाहिए। आइडेंटिकल मतलब हर साइड एक जैसी होनी चाहिए। स्क्वायर का मतलब एक ऐसी चीज़ जिसकी लंबाई और चौड़ाई ली जा सके, यानी लेंथ और विड्थ ली जा सके, हाइट ना ली जा सके, उसे स्क्वायर बोला जाता है। तो बेसिकली ये एक डिब्बा है जिसको जो कि क्यूब है। क्यों क्यूब है? क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसकी 6 साइड्स हैं और इसके अलावा जो है सारी की सारी आइडेंटिकल स्क्वायर हैं। जैसे ये भी एक साइड है, ये एक स्क्वायर हो गया, इसी तरह ये एक साइड है, ये एक स्क्वायर हो गया, इसी तरह ये एक साइड है, ये एक स्क्वायर हो गया, और 3 साइड्स इनके पीछे है जो कि आपको नज़र नहीं आ रहा। काफ़ी स्टूडेंट्स को हो सकता है समझ ना आए, इसलिए एक और फिगर मैंने रखी है, उसको देख के जो है आप समझ जाओगे इस चीज़ को। चलिए उसको देखते हैं। तो देखिए ये जो घूम रहा है डिब्बा, ये क्यूब है क्योंकि इसकी 6 साइड्स हैं, अलग अलग कलर से आप देख सकते हो, और इसे क्यूब कहेंगे। इसको अलग अलग करके दिखाऊं तो अब आप लोगों को सही नज़र आएगा कि कैसे इसकी 6 साइड्स मौजूद हैं, ठीक है। तो आई होप क्यूब किसे कहते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा क्यूब की खास बात क्या होती है? इसकी खास बात ये होती है कि ये एक ऐसी फिगर होती है जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट एक जितनी होती है। ये चीज़ भी आप अपने माइंड में रखिएगा। तो चलिए क्यूब पे हमने काफ़ी बात कर ली, अब चलते हैं क्यूब रूट की तरफ। तो ये आ गई हमारे पास क्यूब रूट की हेडिंग। क्यूब रूट को बेसिक से समझना शुरू करते हैं और साथ साथ इसके स्क्वायर रूट को भी रख कर समझते हैं, ताकि स्क्वायर रूट भी साथ साथ समझ में आ जाए। बेसिकली ये दोनों एक जैसे हैं, बस इनमें थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है। तो चलिए एक कॉलम में बना लेता हूँ स्क्वायर का, जिससे बाद में मैं स्क्वायर रूट का नाम दे दूंगा, और स्टार्ट हम करते हैं स्क्वायर से। और एक कॉलम में बना लेता हूँ क्यूब का, जिसे बाद में क्यूब रूट में कन्वर्ट करके आप फिर समझेंगे। तो देखिए स्क्वायर जब भी आपके माइंड में आता है तो आपके माइंड में क्या आता है? आपके माइंड में आता है 2। इसी तरह क्यूब आपके माइंड में आता है तो आपके माइंड में क्या आता है? आपके माइंड में आना चाहिए 3। क्यों? क्योंकि स्क्वायर का जो ताल्लुक होता है वो 2 साइड्स के साथ होता है, लेंथ के साथ और विड्थ के साथ, जबकि क्यूब का ताल्लुक जो होता है वो 3 साइड्स के साथ होता है, लेंथ, विड्थ और हाइट के साथ। इसीलिए स्क्वायर का मतलब 2 और क्यूब का मतलब 3 होता है यहाँ पर, ठीक है। और इसके आगे चलें तो अगर आपको कोई कहे कि कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर मालूम कर दो, मिसाल के तौर पर अगर मैं ही कह देता हूँ आपको कि 2 का स्क्वायर मालूम कर लो, ठीक है, या फिर 3 का स्क्वायर मालूम कर लो, तो आप क्या करते हो? आप जिसका स्क्वायर मालूम करना होता है उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हो। जैसे 2 का स्क्वायर मालूम करो तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये बन जाएगा 2 टू द 4। तो 2 का स्क्वायर जो है वो कितना बना? वो बन गया 4 हमारे पास। इसी तरह 3 का स्क्वायर अगर मालूम करना हो तो क्या करते हैं? 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा देते हैं और यहाँ पे आ जाएगा 3 3 द 9। ठीक इसी तरह जैसे स्क्वायर की कहानी है, क्यूब की भी ऐसी ही कहानी होती है। कैसे कि अगर मैं आपको कह दूं कि 2 का क्यूब मालूम करो, या फिर मैं आपको कह दूं 3 का क्यूब मालूम करो, तो इसका मतलब क्या होगा? 2 को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करवा दोगे और ये बन जाएगा 2 टू द 4, 4 टू द 8। और इसी तरह 3 का अगर क्यूब मालूम करोगे तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 3 द 9 और 9 3 द 27। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये 2 का क्यूब ये हो गया, 3 का क्यूब ये हो गया। सिमिलरिटीज़ क्या है क्यूब और स्क्वायर के अंदर? ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है और ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और आगे चलते हैं इनको साथ साथ लेकर। तो इसको करता हूँ मैं ऊपर, और ऊपर करने के बाद इधर एक लाइन डाल देते हैं कि ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। अब हेडिंग डालता हूँ मैं स्क्वायर रूट की और क्यूब रूट की।
तो देखिए स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की बात करूं तो स्क्वायर रूट जो होता है वो ऑपोजिट होता है किसके, स्क्वायर के ऑपोजिट या उलट होता है। ठीक इसी तरह क्यूब रूट जो होता है वो किसके ऑपोजिट होता है, वो होता है क्यूब के उलट या क्यूब के ऑपोजिट होता है। अब आप लोगों के माइंड में सवाल आएगा कि सर कैसे। लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि 2 का स्क्वायर, बल्कि इधर करते हैं, 2 का स्क्वायर ले लीजिए, तो आप क्या कहोगे, सर 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है। ठीक है, ठीक। अब यानी कि जब 2 का स्क्वायर लेते हैं तो जवाब आता है 4। तो क्योंकि स्क्वायर रूट इसका उलट है तो इट्स मीन कि जब भी मैं 4 का स्क्वायर रूट लूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 2। इसलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्क्वायर और यहाँ पे लिख लेता हूँ स्क्वायर रूट। ठीक इसी तरह इधर चलूं तो इधर भी ऐसे ही होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 का क्यूब लूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 8। ठीक इसी तरह अगर 8 का मैं क्यूब रूट लूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 2। यानी कि इसको भी अगर इस शेप में लिखूं तो जब मैं क्यूब लूंगा तो 8 आएगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ क्यूब, और जब मैं 8 का क्यूब रूट लूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे क्यूब, और ये आ गया रूट 2 आ जाएगा। अब सवाल ये आएगा कि सर कैसे, प्रूफ करके दिखाइए। तो चलिए प्रूफ करके दिखाते हैं। इसको करते हैं थोड़ा सा ऊपर, और अब आप देखिए 4 का स्क्वायर रूट लेना है। अब सवाल ये पैदा होता है स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो किस तरह जाहिर करते हैं। तो देखिए एक साइन होता है जिसे बोलते हैं रेडिकल का साइन। ठीक है, इसे रेडिकल का साइन बोला जाता है। किसी भी स्क्वायर रूट को, क्यूब रूट को, जहाँ पे भी रूट का वर्ड आ जाए उसको जाहिर आप रेडिकल के साइन से करोगे। अगर आपने स्क्वायर रूट मालूम करना है किसी भी नंबर का तो उसके ऊपर आप रेडिकल का साइन डाल दोगे। ठीक है, और जैसे 4 का मालूम करना है तो 4 के ऊपर रेडिकल का साइन डाल दोगे। इधर अगर मैं 8 का मालूम करूँ तो 8 के ऊपर रेडिकल का साइन डाल दूंगा। ठीक है, अब सवाल ही पैदा होता है ये दोनों तो एक जैसे हैं, तो एक जैसे नहीं है। अभी मैं इसको पूरा करूंगा। जैसे जब यहाँ पर कुछ भी नहीं होता तो इट्स मीन क्या होता है, यहाँ पे 2 होता है। ठीक है, और यानी कि स्क्वायर रूट में सिर्फ ओनली, यानी स्क्वायर रूट में आपकी मर्जी होती है यहाँ पे 2 लिखो या ना लिखो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब भी क्यूब रूट मालूम करोगे तो यहाँ पे आपने लिखना है 3। तो जब भी आपने किसी भी नंबर का क्यूब रूट मालूम करना हो तो आप ऐसे रेडिकल का साइन इस्तेमाल करके मालूम करोगे। क्यूब रूट मालूम करना है तो ऐसे मालूम करोगे, या फिर कहीं पे पहले से ऐसे लिखा हुआ है तो आप लोग समझ जाओ कि क्वेश्चन करने वाला हमें ये बोल रहा है इसका कि स्क्वायर रूट मालूम करके दिखाओ, और अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आपको बोल रहा है कि इसका क्यूब रूट मालूम करके दिखाओ। ये चीज़ हो गई। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहूँगा कि स्क्वायर रूट को और क्यूब रूट को मेंशन करने का एक और तरीका भी होता है। जैसे 4 की पावर 1 डिवाइड बाय 2 मैं कर दूंगा तो इसका मतलब भी क्या हो गया, इसका मतलब भी स्क्वायर रूट हो गया। सिर्फ क्या इस तरह लिखने को बोलते हैं रेडिकल फॉर्म बोलते हैं हम। ठीक है, और इस तरह की फॉर्म को के अंदर, इस तरह की शक्ल के अंदर जब कुछ नंबर लिखते हैं तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। लेकिन दोनों का मतलब एक ही होता है, वो क्या होता है, स्क्वायर रूट। ठीक है, ठीक इसी तरह यहाँ पर अगर लिखना हो तो 8 का मुझे क्यूब रूट मालूम करना है तो यहाँ पे लिख दूंगा 1 डिवाइड बाय 3। तो जहाँ भी किसी नंबर के ऊपर 1 डिवाइड बाय 3 लिखा हो तो आप लोग समझ लो कि क्यूब रूट हमसे पूछा जा रहा है, क्यूब रूट की बात की जा रही है। ये चीज़ भी हो गई आप लोगों के सामने। आगे चलते हैं। अब मैं बात कर रहा था कि कैसे मालूम करते हैं, वो मालूम करके दिखाइए। लेट्स सपोज 2 क्वेश्चन यही लिख लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 4 का स्क्वायर रूट मालूम करके दिखाइए, तो मैं 4 का स्क्वायर रूट क्या, अभी मुझे स्क्वायर रूट इसका पता नहीं है। तो जब भी कोई चीज़ मैथ में पता नहीं होती तो उसे लेट कर लेते हैं। तो लेट इसको, क्योंकि हमें पता नहीं है इसका 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो हम इसे एज्यूम कर लेते हैं x के बराबर, और यहाँ पे लिख लेते हैं √4। ठीक है, तो अब बेसिकली ये है हमारा स्क्वायर रूट, जो कि अभी मालूम नहीं है इसलिए x की फॉर्म में लिखा है। इसके बाद जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 4 की पावर 1 डिवाइड बाय 2, क्योंकि स्क्वायर रूट को मैंने बताया ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको फर्दर सॉल्व करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैं 4 को 2 की पावर 2 भी लिख सकता हूं, और ये पावर तो ऊपर से आ रही थी तो ये 2 से कैंसिल हो गया, पीछे बचा x इज इक्वल टू 2। तो वही बात हो गई ना कि 4 का स्क्वायर रूट कितना आना चाहिए था, 2 आना चाहिए था। तो जो कंक्लूजन है वो मैं नीचे लिख भी देता हूँ कि 4 का जब स्क्वायर रूट लोगे तो आंसर आएगा हमारे पास 2, और जब भी 2
का स्क्वायर लोगे तो आंसर आएगा 4 हमारे पास। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। इस चीज़ को मैं एंड में और अच्छे से बता दूंगा साथ। अब स्क्वायर रूट तो समझ लिया, क्यूब रूट भी इसी तरह समझ लेते हैं। अगर मैं 8 का क्यूब रूट के लिए यहाँ पे 3 लिख देते हैं, क्यूब रूट मालूम करूँ तो सबसे पहले अभी हमें मालूम नहीं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट एक्स कर लेते हैं फिल वक्त के ये हमारा क्यूब रूट है, जो कि अननोन वैल्यू को एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। और यहाँ पे आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 की पावर 1 डिवाइड बाई 3। अब 8 को जो है मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 3 से कैंसिल, और इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू हमारे पास 2। तो वही चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताई थी कि 2 का क्यूब जो है वो किसके इक्वल होता है, 8 के, और 8 का क्यूब रूट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 2 के। यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। जब भी आप 8 का क्यूब रूट मालूम करोगे तो 2, और इसके अलावा जब भी 2 का क्यूब लेंगे तो आंसर आएगा 8 हमारे पास। सॉरी आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा, तो अब नज़र आ रहा होगा। तो एंड में जो है कुछ वॉलपेपर्स देख लेते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और अच्छे हो जाएंगे। जैसे इधर 2 एरोज नज़र आ रहे हैं, लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट। तो यानी इस एरो के अकॉर्डिंग इधर जो नंबर हैं, जैसे 4 का मैं अगर क्यूब लूँगा तो क्या बनेगा 64, ठीक है। तो ये क्यूब खिला रहा है, ठीक है। इसका ऑपोजिट क्या खिलाता है, जैसे मैंने बताया था क्यूब रूट, तो 64 का क्यूब रूट क्या होगा 4। 5 का क्यूब क्या होगा 125, और 125 का जो क्यूब रूट होगा वो 5 हो जाएगा। 6 का जो क्यूब होगा 216 हो जाएगा। 216 का क्यूब रूट जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। आई होप अब आप लोगों को ये पक्का क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह स्क्वायर और स्क्वायर रूट की पिक्चर भी आप लोगों के सामने। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4। इसी तरह 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, और 5 का स्क्वायर होता है 25। 6 का स्क्वायर 36, और 36 का स्क्वायर जो होता है वो स्क्वायर रूट जो होता है वो 6 होता है। तो आई होप यहाँ से भी आप देख सकते हो तो कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। फाइनली अब जो है एक पिक्चर ट्री, एक दरख्त की पिक्चर रखते हैं, और उससे ये जो रूट ऐड होते हैं ना, स्क्वायर के साथ रूट और क्यूब के साथ रूट, तो बेसिकली ये ट्री के रूट से बिलोंग करके हम इसको समझते हैं। तो फाइनली ये पिक्चर आ गई। इस पिक्चर से हम रूट का जो वर्ड है जो स्क्वायर के साथ और क्यूब के साथ लग रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप लोगों के सामने ये एक ट्री है, और इस ट्री के जो रूट्स हैं वो कहाँ पर है, वो इस ग्राउंड यानी ज़मीन के नीचे है। यानी कि अगर मैं इसको ज़मीन कर दूँ इस लाइन को, तो इसके नीचे आप देखोगे तो इसकी जड़ें यानी रूट्स होंगी। ठीक इसी तरह ये जो ट्री है, लेट्स सपोज 27 है, ठीक है, ये एक नंबर है, तो 27 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा, वो 3 होगा। तो बेसिकली ट्री का जो रूट्स क्या है वो होता है जो हमें नज़र नहीं आ रहा होता। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जब भी रूट का वर्ड आए तो एक ऐसा नंबर है जो कि आपको दिख नहीं रहा, तो 27 यहाँ पे ट्री हो जाएगा और रूट इसका हो जाएगा 3। इसी तरह एक और नंबर से मिसाल लेके समझते हैं। अगर हम यहाँ पे लिख दूँ फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिख दूँ 16, तो 16 अगर ट्री है, तो अगर मुझे 16 का स्क्वायर रूट मालूम करना है, तो अब आपको रूट मतलब ऐसा नंबर जो हमें नज़र नहीं आ रहा। तो अगर 16 इस वक्त ट्री है, दरख्त है, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा, तो स्क्वायर रूट क्या होगा, वो हो जाएगा 4, ठीक है। तो ऐसे भी मैंने कहीं समझा था, तो मैंने सोचा ऐसे भी समझा दूं कि रूट के वर्ड से आपने परेशान नहीं होना। रूट का वर्ड का मीन एक ऐसा नंबर होता है जिसका ताल्लुक दिए गए नंबर के साथ होता है और वो नज़र नहीं आ रहा होता। अगर स्क्वायर के साथ रूट लगे तो ऐसा नंबर, जैसे इधर 16 है, 16 का स्क्वायर रूट हमने मालूम करना था, तो ऐसा नंबर ढूंढना था जिसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करे। इसी तरह क्यूब के साथ जब रूट लगेगा तो ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो दिया गया नंबर आए। तो आई होप जितनी कोशिश मैं कर सकता था ये कॉन्सेप्ट समझाने की वो मैंने की, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ भी आ गया होगा।